एंड क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3। ये हमारे इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कोल से स्टार्ट करेंगे। कोल, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। तो क्या है, ये हमारा फॉसिल फ्यूल है कोल, और ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। हम कोयले को डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घरों में भी यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, सच एज आयरन एंड स्टील। स्टीम इंजन हम कोयले से चलाते हैं। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से निकालते हैं या बनाते हैं उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। जैसे आपके आसपास में देखा होगा कोई ना कोई थर्मल पावर प्लांट होगा, तो उसमें बहुत सारा कोयला आता है और वो कोयले को हम बर्न करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर अगो। जो आज हम कोयला यूज़ करते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बना था। व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गोट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे और क्या बोलते हैं हमारे जीव जंतु थे, वे दब गए थे, ब्रीड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, हमारी धरती की लेयर्स के नीचे दब गए थे। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। इसलिए कोयल को हम बरीड सनशाइन मतलब दबी हुई सूर्य की रोशनी के नाम से भी जानते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये सभी देश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कोयले के। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। हमारे इंडिया में रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है जो झारखंड में है। यहाँ से हम कोयला निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। जो भी आपकी कार डे बाई डे रनिंग कर रही है और जो आपकी साइकिल है उसमें हम तेल वेल डालते हैं, तो वो किससे यूज़ होता है? पेट्रोलियम से। ठीक है, वो एक ब्लैक लिक्विड है, क्योंकि जब हम इसको नीचे से निकालते हैं ब्लैक होता है, उसके बाद में रिफाइन करके उसके तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें से निकालते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। इसको हम क्या करते हैं, रॉक के बीच में होता है ये, ड्रिल करके इसको रॉक फील्ड एरिया को, और ऑफ शोर कोस्टल एरिया में ज़्यादा रहता है वहाँ से ड्रिल करके निकालते हैं। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरी विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम इसको क्या करते हैं, रिफाइनरी में भेज देते हैं और वहाँ से इसको रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। इतने सारी चीज़ें हमारे पेट्रोलियम मतलब जो भी हमारा और निकलता है इसका वहाँ से बनाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम होता है उसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। जो मेजर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ये कंट्रीज हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। कुछ और भी देश हैं जैसे यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया, ये भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई। इंडिया में डिगबोई असम में निकालते हैं हम, बॉम्बे हाई में मुंबई में निकालते हैं। एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, कृष्णा और गोदावरी के रिवर में भी हम ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, वहाँ से भी हम हमारे पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं। अभी देखो क्या देते हैं ये वर्ड ओरिजिन। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम होता है ऑयल, मतलब पेट्रोलियम रॉक ऑयल के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस है हमारे पेट्रोलियम डिपॉजिट के आसपास ही मिलती है और उसको हम क्रूड ऑयल के साथ ही सरफेस पे ले आते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको हम एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। रसिया हुआ, नॉर्वे हुआ, यूके हुआ और नीदरलैंड हुआ, ये हमारे मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, त्रिपुरा है और कुछ मुंबई का ऑफ शोर एरिया, वहाँ पे हम नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिलते हैं हमें। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जिसके पास अपने यूज के लिए जितना भी नेचुरल गैस चाहिए वे पूरी होती हैं, ठीक है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। जो हमारा कंजप्शन बढ़ता जाएगा तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल कम होते जाएंगे, क्योंकि वे तो क्या है थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब दबे रहते हैं तब जाके बनते हैं, इसलिए वे हमारे लिए एक अलार्मिंग रेट के ही देते हैं कि भैया भी हमें इनका यूज़ कम करना पड़ेगा, तभी हम इनको आगे अवेल कर सकते हैं। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। जो ये हमारे फॉसिल फ्यूल हैं इनको जलाने से जो हमारे टॉक्सिक्स जो जहरीले गैसें पैदा होते हैं वो भी हमारे लिए एक कंसर्न का कारण है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंटुअली रन ड्राई। अगर हम फॉसिल फ्यूल को अनचेक्ड मतलब बिना रुके हुए बर्निंग करते रहेंगे ना, तो एक तरह इस तरह से जैसे कोई ड्रिपिंग टैप होता है ना, अगर आप अपने घर में एक टैप को खुला छोड़ दोगे, हल्का ड्रिप करता है वो, चाहे वो धीरे धीरे टपकता रहेगा, बट क्या है वो टपकता रहेगा, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका टैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, अगर हम उनको कंटिन्यू ऐसे ही बिना रुके हुए बर्निंग करते रहे तो वे उनके जो भी हमारे रिसोर्सेज एंड संसाधन में ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो भी क्लीनर अल्टरनेटिव हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ आपका, डू यू नो compressed natural gas CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel। तो जो CNG है हमारा पेट्रोलियम और डीजल की अपेक्षा बहुत ही कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी देखो हाइडल पावर, अभी हम आते हैं हाइडल पावर में। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्वे था वो पहला कंट्री था वर्ल्ड में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी सबसे पहले, ठीक है। हाइडल पावर के बारे में पढ़ेंगे हम। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। जो रेन वाटर होता है और रिवर वाटर होता है जो डैम्स में स्टोर होता है वो हाइट से हम स्टोर करके रख लेते हैं। जो भी मतलब पहाड़ों में रेन होती है तो उसको नीचे आगे डैम बना लिया हमें, वहाँ पे वो सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades। अब वहाँ से अगर हम पाइप बना के रखते हैं और वहाँ से पानी आएगा तो फुल स्पीड आएगा और वो टरबाइन पे लगेगा जिससे कि टरबाइन मूव करेगी। देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस, उससे जनरेटर घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं क्योंकि पानी के द्वारा हमने बिजली बनाई है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। जो पानी हमारा बिजली बनाने के बाद बचेगा और आगे बहेगा, नदियों में आएगा, उससे हम इरिगेशन मतलब खेतों में यूज कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। मतलब हमारी 1/4 बिजली है जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। मतलब ये 2-3-4 देश हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर
भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हमारे इंडिया में सबसे मेन है भाखड़ा नंगल डैम है, जहाँ पे वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। गांधी सागर है, नागार्जुन है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ ये 4-5 जगह हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा आइडल पावर प्रोड्यूस करते हैं। डू यू नो द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड सब शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। अभी हम जब विंड पावर के बारे में पढ़ेंगे तो ये हम स्कॉटलैंड के बारे में और विंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आइडल पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे कि यहाँ पे आपके पहाड़ों में, पानियों में यहाँ पे डैम, चेक डैम बना दिया और यहाँ पे रिजर्वायर हो गया, ये पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे, और इसको हम पाइप्स के थ्रू यहाँ पे लेके आए। यहाँ से हमारी टर्बाइंस घूमेंगी, टर्बाइन से फिर जनरेटर आएंगे, जनरेटर से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पे सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज दी है। तो इस तरह से हम, और ये जो पानी यहाँ से बहेगा ये हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।